न्यूटो आपको हेट्रो हमें समझ में आएगी। न्यूटो का कैसे समझना पड़ेगा? न्यूटो हेट्रो इज हियर, होमो इज हियर। न्यूटो जहां पे नाखून उगता है, जहां पे नाखून उगता है मतलब यहाँ पे होमो का न्यूटो ये है, होमो का न्यूटो जहाँ पे नाखून उगता है वो न्यूटो पॉइंट होता है। नाखून खत्म होता है वो न्यूटो होता है, मतलब टिक टच जैसा। नाखून उठता है वहां पे कौन सा है? न्यूटो। नाखून जहाँ पे खत्म होता है वो कहा है? कौन सा है? न्यूटो। और ये रिटर्न फिंगर, न्यूटो फिंगर साइड इज हेट्रो सेम, ये होम, ये हेट्रो, ये होम। सो वहां पे लिख के रखिए योर लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग इज न्यूटो। और न्यूटो कौन सा रिलेशन है? पोस्टमैटिक में कौन सा रिलेशन है न्यूटो? हस्बैंड वाइफ। जिनको भी लेफ्ट लेग साइटिका है, लेफ्ट लेग पेन है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन ध्यान रखो। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। साइटिका है ना, मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। ये अलग सा है। न्यू रियलाइजेशन करस्पॉन्डेंस सिस्टम बहुत डीप डायमेंशन पे काम करता है। वो अलग सा है। लेफ्ट लेग मैं अभी आपको रीडिंग के लेवल पे सिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप ताइची में जाएंगे, ताइची फॉर परफेक्शन, देन आपका लेफ्ट लेग कहाँ पे मूव होता है, कैसे मूव होता है, वैसे आपकी ताइची परफेक्शन वो अलग सा डायमेंशन है, कभी पढ़ा होगा। बट अभी लेफ्ट लेग कहाँ पे आएगा? होमो का न्यूटो का न्यूटो ओ लेफ्ट लेग के लिए ओ लेफ्ट लेग। ये मत करना है, लेफ्ट लेग से लात नहीं मारना है। मेरी ऐसे लड़के बता उनको तुम गुरु ब्लेम करेंगे आपकी वजह से, हमें सर ने बताया आपकी वजह से बोल रहा है ऐसे नहीं। क्यों आया है हस्बैंड आपके जीवन में? वाइफ क्यों आई आपके जीवन में? रात मारने के लिए नहीं, आपका न्यूटो फोर्स बैलेंस करेगी, आपका न्यूटो फोर्स बैलेंस करेगी। और न्यूटो फोर्स क्या है? सोल डायमेंशन है, आपका सोल रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। आपके लिखे रखिए बड़े से अक्षर में, सोल कंप्लीशन के लिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो ऐसे अभी ये मत पूछो कि मैरिज नहीं है तो सोल ऊपर नहीं होगा, गुरु मिलना चाहिए, गुरु मिलना चाहिए।
ही मार्ग है। गृहस्थाश्रम में गुरु नहीं मिला, लेकिन हस्बैंड वाइफ रिलेशन बैलेंस किया। हस्बैंड वाइफ रिलेशन मुक्ति का मार्ग है। श्री राम और सीता समझ में आ गया। गृहस्थाश्रम में श्री राम और सीता दोनों का बंदी मैं आप बोलेंगे कि कहाँ की सीता थी, उसने ये किया था। आजकल राम की ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहे, समझ में आ रहा है। कुछ मालूम नहीं है, कुछ कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं है, कुछ भी बोले जाते हैं। बहुत सारी चीजें बुद्ध के ऊपर उठाते हैं, महावीर के ऊपर उठाते हैं, कृष्ण के ऊपर उठाते हैं, गांधी जी के ऊपर उठाते हैं, सावरकर जी के ऊपर उठाते हैं। कुछ मालूम नहीं है। आप एक बार ध्यान में सुनो, उस परिस्थिति में उन्होंने जितना बेस्ट करने की कोशिश की, उस समय में वो जरूरी था, वो नहीं किया। आज के समय में जरूरी नहीं है, कुछ चीजें बदलने की बदलना पड़ेगा, उसको फिक्स क्यों कर रहे हैं। उस समय में गांधी जी भी सही थे, सावरकर भी सही थे, भगत सिंह भी सही थे। वो डायमेंशन नहीं था ना। हम क्या करते हैं, खाली इंडियंस चलो अभी हम हस्बैंड वाइफ की ऊपर पूरा बात अलग सी बात है। ठीक है, राइट लेग इज होम, ओ राइट लेग पे प्रॉब्लम्स है। और लेफ्ट आर्म हेड्रो, लेफ्ट आर्म हेड्रो। मंत्र ओ लेफ्ट आर्म और राइट आर्म न्यूट्रो। मंत्र ओ ई, ओ ई। मेरे ख्याल से बॉडी के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया। इस बार एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे, आप समझेंगे तो बॉडी किस तरह से इंक्लूड हो गई। हाँ, एक विजन में नहीं है, लेकिन अगर सेपरेट भी चाहिए तो लिख के रखिए। Nose is homo. Nose is homo. Ears are neutral. Eyes are hetero. Tongue is neutral. Ears neutral. Stem middle. Sense organs. Eyes hetero, tongue neutral, tongue or mouth is neutral,
न्यूट्रो ईयर्स न्यूट्रो right arm here, right arm dono, sorry right arm न्यूट्रो यहाँ नाखून खत्म हो गया एक बार करके लेते हैं होमो न्यूट्रो नाखून जहाँ पे उठता है लेफ्ट लेग पे है तो पकड़ो इसको जिनको लेफ्ट लेग पे है राइट लेग ओ राइट लेग लेफ्ट आर्म ई राइट आर्म जैसे ना लेफ्ट नी पहले ये पकड़ो होमो न्यूट्रो लेफ्ट पहले लेफ्ट करें होमो न्यूट्रो लेके जाओ और बाद में वापस यहाँ पे आए ये हो गया न्यूट्रो और ये ओपन हो गई न्यूट्रो मिडल ये हो गया आपकी राइट आर्म की नंबर ठीक है और किसको राइट आर्म पेन है हाँ लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग राइट लेफ्ट आर्म विच मुद्रा होमो न्यूट्रो टेट्रो डिस्टेट होमो सभी होमो लेफ्ट लेग के लिए वाइट कैसे अच्छी है या झगड़ती है दर्द होता है इसलिए दर्द होता है लेफ्ट लेग होमो न्यूट्रो राइट मैं आपके रिलेशन के ऊपर हंस नहीं रहा हूँ मेरा डायग्नोसिस करेक्ट है इसलिए हंस रहा हूँ है ना मैं मतलब आपका लेग भी ठीक हो जाए और आपका रिलेशन भी अच्छा हो जाए दैट्स माय विशेस दैट्स माय स्माइलिंग फेस पहले से बेहतर लगे पहले से बेहतर था बीच में तो आगे क्या बोलते मुझे इधर के रहा है वो बोलते इसको सेम है न्यूट्रो देखो हर वक्त झगड़ा ही होना चाहिए ऐसा नहीं होता है नहीं यहाँ पे झगड़ा नहीं है सर बिल्कुल झगड़ा नहीं फुल ब्लॉक है नहीं मैं ये कह रहा हूँ कभी कभी गिर भी होता है कभी कभी ऐसा लगता है मेरे वजह से उनको तकलीफ हो रही है ऐसा भी होता है दोनों तरीके से होता है अटैचमेंट डिटैचमेंट होता है मेरे वजह से उनको झेलना पड़ रहा है दैट विल बी द कॉज तो मेरे वजह से
झेलना पड़ता ही नहीं है, और मेरी वजह से उनका अच्छा होता है ये भी नहीं है। आपकी वजह से ना किसी का अच्छा होता है ना बुरा होता है, प्रकृति के नियम से जो होना है होना होता है। प्रकृति के नियमों को सुनिए, प्रायोजन के लॉ को सुनिए, ठीक है। 10 बजे शॉर्ट में आपको बॉडी का हो गया, माइंड का लेंगे कर, बट अभी 5 मिनट रुकते हैं। सच में बताऊँ आपको, मैंने बहुत कम पढ़ाया, कोई भी कम पड़ेगा। देखो, मुझे पढ़ाना ज़्यादा नहीं, आपको समझना आना चाहिए, आपको फीलिंग होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, दैट इज पर्पस। तो चिकित्सा की 4 डायमेंशन है। इनको ज्ञान, नॉलेज, अवेयरनेस, ज्ञान, न्यूटन, निदान, हेट्रो, डायग्नोसिस, होमो उपचार, connecting into response of yourself, and then in सबका मिलके healing और सक्सेस। इसमें अवेयरनेस होना चाहिए, डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए, उपचार सही होना चाहिए, आपका बॉडी का रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स सही होना चाहिए, और फिर आपका फीलिंग होता है। इसमें से एक भी अगर मिसिंग है तो चिकित्सा सक्सेस नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो चिकित्सा करने वाला है एटलीस्ट वो तो कॉन्शियस होना चाहिए, नहीं तो चिकित्सा ले रहा है वो तो कॉन्शियस होना चाहिए। अगर दोनों भी बुद्धू है तो फिर चलते रहो, गोलियां खाते रहो, उपचार लेते रहो, दवाइयाँ खाते रहो, इसकी भी दुकानदारी चलेगी और आपको भी संपत्ति मिलेगी। समझ में आ रहा है? फीलिंग नहीं है।
माइंड में जाता है इससे दवाई दी ना तो माइंड नहीं दूसरा अलग ये माइंड है सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जागरूक होना जरूरी है, इसलिए लाइफ एजुकेशन में होना चाहिए। आपके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ये सब अनुभव करना पड़ेगा, दवाइयाँ नहीं मिलेगी। आज मैडम की स्पेशलिटी है हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। बहुत सारे बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक नहीं होगा, 15 साल तक इलेक्ट्रिक होम्योपैथी उनका बहुत अच्छा तरह से काम करता है। हम होम्योपैथी मतलब मेडिटेशन ही सिखाते हैं बच्चों को भी, बट कभी कभी होम्योपैथी देती है, हमारे होम्योपैथी कंसेप्ट है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे बच्चों को हम सिंपल से मेडिसिन से मेडिटेशन से ठीक करें, तो पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, पहले हमें समझना पड़ेगा किसको हमें होना जरूरी है, किसको जागरूक होना जरूरी है। तो वी आर प्लानिंग आपके लिए एवरी मंथ वी वांट प्लानिंग, मतलब हम हमारी स्माइल टीम काम करेगी उसमें प्रोग्रेस है। अभी ज्वाइन हो सकते हो उसमें स्माइल वर्क अवेयरनेस प्रोग्राम एंड हीलिंग वर्कशॉप, मतलब सोसाइटी में या ऐसे प्लान कर रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप करेंगे, खुद के ऊपर करेंगे, दूसरों को भी हेल्प करेंगे, तो आपका भी हेल्प होता है, समझना पड़ेगा। तो अवेयरनेस करना पड़ेगा, मालूम नहीं करेंगे। अभी मेरे पास तो मेरा काम फुल है, पूरे मतलब मैं भी रहता हूँ, मेरी कैपेसिटी है ना, उसके आगे नहीं जा सकता। सो ब्यूटीफुली दे आर वर्किंग प्रॉपरली गाइडिंग, आप भी ज्वाइन हो सकते हो उसमें। तो अवेयरनेस होना पड़ेगा, देन निदान प्रॉपर होना चाहिए। सच में बॉडी की ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या? जरूरत है तो ले लो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। सच में कोई फ्रैक्चर हो गया है, कुछ ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है, करना ही पड़ेगा। मैं तो नहीं कहूँगा कि नहीं मुद्रा लगा के बैठो ठीक हो जाएगा, ये फिर गलत डायरेक्शन हो गया। आपको जो चीज़ करनी है करनी पड़ेगी, जो चीज़ नहीं हो मतलब जहाँ पे सपोर्ट देना जरूरी वहाँ पे करना ही पड़ेगा। इमरजेंसी देन उपचार सही होने चाहिए, देन रिस्पॉन्स और देन फीलिंग, मतलब हमारे लिए भी ये सिस्टम लागू होता है। आपको पहले क्या ये सब इतना कराने का पर्पज क्या है? आपको अवेयर करना, आपको समझाना है ऐसे काम करता है, वैसे करना है। फिर बाद में क्या होगा? निदान, आप खुद उसको पकड़ के समझ के निदान करेंगे। उपचार सही मुद्रा लगाना, सही मुद्रा लगाना इम्पोर्टेंट है ना। तकलीफ हेडेक की है और लगा रहे पैर की मुद्रा, काम करेगी क्या? नहीं करेगी। समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको, जो अपनी नोट्स निकाले, वीडियोस देखनी पड़ेगी, 100% काम करेगी। आप बोलते ना सर आप मुद्रा देते तो ठीक हो जाता है, मैं तो चलो मैं बताता हूँ, ये मैं आपको पढ़ाता, लेकिन मैं बहुत सिंपलेस्ट मुद्रा देता हूँ, ज़्यादा पूछता भी नहीं। आपका कौन सा रिलेशन इम्बैलेंस है उतना पूछता हूँ, और उसी की मुद्रा को उससे ठीक हो जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, रिलेशन का नहीं होगा। इस चक्कर में ही पढ़ो मत, मेरी किडनी प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, पहले रिलेशन को ठीक करो। ठीक करो मतलब क्या? कौन से रिलेशन के बारे में मेरे दिमाग में ज़्यादा तकलीफ आती है, या पहले कौन से रिलेशन में डिस्टर्ब रहे हैं, है ना। आप देखेंगे मैं अगर रिलेशन की बात करता हूँ तो आप थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, मुझे दिखाई देता है। क्योंकि आप बोलते हैं कि सर यहाँ पे भी मत निकालो, बट वही निकलना पड़ेगा दिमाग से, वही बैठा पड़ा है आपके दिमाग में, समझ में आता है।
स्माइल पास करो, क्योंकि ये सब चाहिए आपको, तब जाके आपका सक्सेस होगा ही होगा। ठीक है, आप रिस्पॉन्स क्या देते हैं, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स क्या देती है, स्माइल रिस्पॉन्स जरूरी है। ठीक है, चलो हम ये मेडिटेशन देते हैं अभी। ओके, और फिर स्लीपिंग। कल सुबह जाएंगे ना, बात करेंगे।